मुसीबत कार में। और जान खतरे में अपनी अरे नहीं डालना, लेना सर कर मुसीबत कार में। साला दलगंजन, सब कोई एक एक सिगरेट पीता है और तू साले दो दो सिगरेट पीता है। हाँ, सिगरेट पिया कहां से जाता है? नाक से। नाक से पिया जाता है साले मुंह से। मालिक, और जैसे पीबे मुंह से तो डायरेक्टे धुआं जाए भीतर है और जय है फेफड़ा चले। है। एक खातिन पीता नाक तेनी और धुआं फिल्टर होकर अंदर जा रहा है। ओ धुएं को फिल्टर कर रहा है। मालिक, ये तो दुनिया है। छा ठाई छा जगत पीता, लेकिन कहां कहां से पीता है? तो ठाई नाक ते है, तो ठाई काने ते है। एक मुंह से। अबे साले पांच ही तो जगह हुई है। एक और गुप्त द्वार। वो कौन सा तोरा गुप्त द्वार है? तरे ते। आंसू सुकून तेरा खुशी तबियती और हमारी हुई सुने। और हमारी हुई अरे दोस्त सच्चा हमारा मददगार है। अरे कूद जा कोई आग में। कूद जा मैं जलती कोई आग में। कुछ पड़ी मुझे तो सीना तारी कार है। जो चीन जाएगा। लेकिन दोस्त, इसलिए तो मैं तुझे बताने के लिए यहां आया हूं। कल रात दरबार में मेरे दोस्त आना जरूर, लेकिन बीड़े को हाथ नहीं लगाना। अरे तू दोस्त हाथ लगाने की बात करता है? ये रणजीत सिंह तुझसे वादा करता है कि मैं बीड़े की तरफ देखूंगा नहीं। ठीक है दोस्त, आज चल रहा हूं। तुम्हारा सुबह रात दरबार में इंतजार करूंगा। ठीक है दोस्त, मैं दरबार जरूर आऊंगा। ठीक है दोस्त। और मेरे दोस्त कहिए। क्या रे? सुन मेरे दोस्त, और ये दोस्ती इम्तिहान लेती है। ये दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान लेती है और बेबसी इम्तिहान लेती है। ये बेबसी हाँ भैया, लेकिन देख इस प्रताप सिंह की बात में समझ में कुछ नहीं है कि आखिर यह चाहता क्या है। भैया, यह होशार बेईमान तुमका बतावे का वारा है कि काल राज दरबार जायो लेकिन बीड़ा ना उठायो। ये होशार तुमका जान तो मानत है, मानत नहीं है। ये होशार तुमका देखे जरूरत है। ये स्वाचत अगर बीड़ा तुम उठा ले हो और राजकुमारी अनार को छोड़ा ली हो, जादूगर के हुआ तेनी आधा राज्य पा जाइ हो। ये उसार ठेंगा हलाई, यह बात है। ऐसी माने आज मेरा दोस्त मेरा खा ले लगता तो बारह से चल के मेरे घर नहीं आता। उसे क्या पड़ी थी कि मेरे पास आए ये सारी बातें बताने के लिए। चलो भाई, हो ही सकत तुमका मानते हुए। अरे क्यों नहीं मानता है? ये मेरा जिगरी दोस्त है और बचपन का दोस्त है। तो है ये। और सुन,
हम कल दरबार जो जाएंगे। ठीक है। और ये जीवन है तेरे, और ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। अरे सखी सैया न छोड़े मोरी बाह कननवा दोनों मिर्ची के, ओ मोरे राजा न छोड़े मोरी बाह कननवा दोनों मिर्ची के, ओ मोरे दुल्हा न छोड़े मोरी बाह कन। अरे ख्याल शिकार झाव के पनमा झाव के पनमा, अरे ख्याल शिकार झाव के पनमा झाव के पनमा, ये बहाता नयावा शिकार कननवा दोनों मिर्ची के, ओ मोरे सैया न छोड़े मोरी बाह कननवा दोनों मिर्ची के, ओ मोरे राजा न छोड़े मोरी बाह कन। और अब है सूरज कुमार सुपुत्र अंश उमरपुर की ओर से कॉमेडियन मास्टर के लिए 11 रुपये आया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पायल पायल कमर कर धनिया कमर कर धनिया, अरे पायल पायल कमर कर धनिया कमर कर धनिया, अब नथुनी के हाल बेहाल कनवा दोनों मिर्ची के, ओ मोरे सैया न छोड़े मोरी बाह कनवा। चोली के बंद खसकन लागे हो खसकन लागे, चोली के बंद खसकन लागे हो खसकन लागे, अब हमसे सहा नहीं जाई करनवा दोनों मिर्ची के, ओ मोरे सैया न छोड़े मोरी बाह कन। आधी रात निखांड के पहरा निखांड के पहरा, आधी रात निखांड के पहरा निखांड के पहरा, सैया लूट तमोज बहार कनवा दोनों मिर्ची के, ओ मोरे सैया न छोड़े मोरी बाह कनवा। इधर देखिए फूलमती आती हैं और देखिए मन में क्या सोचती हैं, कहानी पर ध्यान दें। फूलमती आती हैं। वाह पिताजी वाह, तुमने क्या ऐलान फरमाया कि जो शख्स उस अनार को छुड़ा के लाएगा तुम उसे आधे राजपाट का मालिक बना दोगे और उस अनार की शादी उसके साथ कर दोगे। अरे वाह पिताजी वाह, तुम्हें यह सोचना चाहिए था अभी तुम्हारे बड़े भाई की बेटी या फूलमती कुंवारी है और घर में बैठी है, पहले मैं इसके हाथ पीले करूं उसके बाद उस अनार को छुड़ाऊं, लेकिन वो तुम्हारी बेटी है इसलिए तुमने ऐलान फरमा दिया कि जो भी उस अनार को छुड़ा के लाएगा तुम उसे आधे रात का पाट मालिक बना दोगे। नहीं चाचा नहीं, अभी तक मैं तुम्हें अपना पिता समझती थी, लेकिन होता है कि चाचा चाचा होता है और पिता पिता होता है। अगर मेरे पिता का स्वर्गवास नहीं होता तो तुमको यह राज सिंहासन कभी नहीं मिलता। चाचा जी तुमने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन यह फूलमती राजकुमारी ऐसा कभी नहीं होने देगी। यह राजकुमारी अपना हक लेकर रहेगी और यहाँ की महारानी बनकर रहेगी। चाचा आज
आज के बाद इस महल में सहनाइयां नहीं बजेगी। आज के बाद तुम्हारे राज में सिर्फ मातम होगा, मातम। और क्या बताऊं इस घड़ी, अरे क्या बताऊं इस घड़ी, अरे अगली मेरी है। बहादुर इस राज में है, वो है सेनापति रणजीत सिंह। अगर बीड़ा रखा जाएगा तो बीड़ा सिर्फ रणजीत सिंह उठा सकता है और किसी में दम नहीं है। उसके पहले मैं उस रणजीत सिंह को अपने जाल में फंसाकर इस महाराज का खून करा दूंगी। उसके बाद ये राज हमारा हो जाएगा। अरे खून तुम्हारा करा दूं, अरे सेनापति रणजीत से। अरे क्या समझ रखा है चाचा, अरे क्या समझ रखा है चाचा, अरे तूने मुझे। कोई बात नहीं चाचा, तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथ होगी। कोई बात नहीं, हम उस रणजीत सिंह को अपने महल में बुलाकर अपने जाल में फंसाकर इस हरामजादे का खून करवाकर उसके बाद यह फूलमती राजकुमारी यहाँ की महारानी, मुझे रोकने वाला कौन नहीं होगा। बांदी, बांदी, हाँ राजकुमारी जी। और बांधी मेरी बात को अरे सुनो लगा कर। बांधी मेरी बात को अरे सुनो लगा कर ध्यान। और सेनापति रणजीत को अरे महल बुलाओ। हाँ राजकुमारी जी। शाओ, जो हमारे इस राज के वफादार सेनापति रणजीत सिंह हैं, उसे बताओ कि फूलमती राजकुमारी तुम्हें अपने महल में बुलाया है। बहुत अच्छी। और जल्दी से जाकर बात जल्द बुलाकर लेके आओ। ठीक है, अभी सीख जाते हैं। शाओ। हेलो, और आप है भगवती प्रसाद, भगवती प्रसाद भाई साहब उमरपुर की ओर से 11 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दादी, आपको राजकुमारी फूलमती जी ने महलों में बुलाई। क्या राजकुमारी फूलमती ने मुझे रात के 12 बजे महलों में याद किया है? हाँ। कोई बात नहीं, तू जा सकती है। ठीक है। जब्बू, हाँ भैया, क्या हो रहा है? ठीक है ये भैया। बता कितना बजा है? पहुड़े पौने पौ क्या रे? पौने 12। बता, रात के 12 बजे मुझे राजकुमारी ने क्यों बुलाया है? भैया तुम पोला भोला भंडारी हो का? कौने बिटेवा, कौने मनाई के या कौने लौंडे का अगर रात के 12 बजे बुलावे तो कौनो हुआ गेहूं वेहूं कटावे खातिर तो बोला ही ना। कौनो होई गुप्त बात बाँव वाला खड़ा होई बैठाव जाए। अरे साले, मैं कोई गोला बैठाने वाला हूँ क्या साले? जाओ अंदर जाओ, इतना पता है कथा सुने पंजीरी पई हो तुम। अच्छा, ए भैया, क्या लिंटर ऊपर ही लिंटर ये लीटर क्या रे? 4 का मसाला लगाओ, 4 का। आगो लगा क्या? जाओ भैया, तुम्हारी तो चांदी है। चल जाओ जाओ जाओ। राजकुमारी, ये आपका गुलाम रणजीत सिंह आपको कर्तव्य
देवरीवान आगे बढ़ो। देखो तुम जाकर गेट पे लगो ठीक ठीक ठीक। और सुनो, हाँ याद इतना रहे, क्या? ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है, ना तो कोई अंदर से बाहर जा सकता है। हाँ तुम्हें गेट पे पहरा देना है, ठीक ठीक ठीक। और जब मैं कहूं तब तुम्हें गेट खोलना है। हाँ और जाते वक्त बाहर से कुंडी लगा देना। ठीक ठीक ठीक। शाओ। अब भैया हम जा रहे हैं ना। अब आदेश आ गया है। अब भवानी रिसान है तुम्हारे बलदीन जी देखो। तू साले कहीं नहीं जाएगा। राजकुमारी और भेज दासी बुलाया और महल का मुझे भेज दासी बुलाया और महल का मुझे। अरे कौन सा टिका कहो काम है आपका गुलाम फरमा। अरे ये बरदार है, अरे पूरा करके दिखाऊं जो। बोले राजकुमारी, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे याद किया गया है? बताइए वो कौन सा काम है जिसे सेनापति सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है? जी सिंह, आपने सुना होगा कि जब कोई किसी को बुलाता है तो किसी न किसी मकसद से बुलाता है। और सेनापति रणजीत सिंह, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा मकसद क्या है? सेनापति रणजीत सिंह, आज आप हमारे महल में आए हो और पहली बार आए हो। यह फूलमती राजकुमारी कुछ कहना चाहती है आपसे। बोलिए पहले मैं मुझे जो कुछ कहे। तो रखिए कुर्सी पर तशरीफ और अपनी चढ़ाओ, रखिए कुर्सी और रखिए कुर्सी पर तशरीफ और अपनी चढ़ाओ। दिल में होते कि इतना परेशान हो, शुक्रिया की शुभा से घर में आए तुम मेरे मेहमान हो। क्या कह रहे राजकुमारी? सेनापति रणजीत सिंह, पहले आप बैठिए, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है। राजकुमारी साहब, तुम्हें नहीं मालूम कि यह कुर्सी सिर्फ आप लोगों के लिए है और हम गुलामों के लिए कुर्सी नहीं है? हाँ? सुनिए, और बैठू कुर्सी पे मैं और किस तरह रूबरू देखो हमने तुम्हें बुलाया है तो कोई ना कोई तो मकसद है। मैं चाहती हूँ कि आप बहादुर हैं और ईमानदार हैं। कोई शक जो मैं कहूंगी वो आप करके दिखलाएंगे। सीध तौर पर रेस करिए, आपका हुक्म शराखों पे। लेकिन सेनापति देखो मैंने क्या कहा कि आप पहली बार राज दरबार से हमारे महल में आए हैं तो मेरा स्वागत करना फर्ज बनता है। इसलिए ये सिंहासन ये कुर्सी आपके लिए खाली है, पहले आप बैठिए
नाश्ता पानी करिए, उसके बाद मैं तुम्हें सब बतलाऊंगी। इसका मतलब तुम बिना बैठे हुए बताओगी नहीं, क्यों? देखो ये सिर्फ आपकी जिद है। मेरी जिद है कि आप बैठिए। कोई बात नहीं, लेकिन आपको बुरा नहीं लग जाए। अरे हमें बुरा क्यों लगेगा? तुम्हें पता होना चाहिए जब एक राजकुमारी आदेश दे रही है तो तुम्हें बैठ जाना चाहिए। कोई बात नहीं राजकुमारी, मैं आपकी बात मान ही लेता हूँ। फरमाइए। आइए आइए आइए। हल और अब है राम नारायण गौतम उमरपुर निवासी 50 रुपया व्यवहार दिया है और कंपनी के लिए 11 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।